ज़ोरिश सो गई तो वो उठकर लॉन में आ गया। जब ज़रान को बाहर आते देखा, शहीर और ज़बर भी बाहर ही थे। भाई तेरे साथ तो बड़ी बुरी सुनने में आया कि शनाया दादी के कमरे में सोने चली गई है। ज़बर पता नहीं कौन सा काम कर रहा था कि ज़रान उससे कहने लगा, अच्छी बात है, थोड़ी देर सुकून से सोऊंगा, वरना वो और उसका खरगोश सारी रात सुकून से सोने कहाँ देते हैं। वो वहीं बाहर लॉन में बारिक के पास आ बैठा। बारिक के निकाह की खबर सुनकर वो फ़ौरन घर आया था शनाया को लेकर, और शनाया अपना प्यारा सा बेबी भी अपने साथ ही लेकर आई थी। तो उसके बेबी के लिए कोई अलग कमरे का इंतज़ाम करवा दो ना, क्यों कबाब में हड्डी बना हुआ है। उसे शहीर भी वहीं आते हुए बोला था। उससे क्या फ़ायदा है, वो अपने खरगोश के साथ कमरा बदल लेगी। वो हंसते हुए बोला, तो तुम बदलने दोगे उसे कमरा? खैर छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि मुझे ताया कब बना रहे हो? उन दोनों ने बड़ी फास्ट सर्विस दी है। बारिक ने मौजू चेंज किया तो ज़रान ने हैरत से उसे देखा। क्या वो जानता था कि वो बाप बनने वाला है? ज़ोरिश जानती थी तो यकीनन बारिक भी जानता ही होगा। ये कोई बड़ी बात ना थी। क्या ज़रान भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। वो उठकर ज़रान से मिला जो उसकी मुबारकबाद वसूल करता उसके जवाब का भी मुंतज़िर था। मेरी तरफ से कोई ऐसी उम्मीद मत रखिए, शायद ये मुमकिन नहीं होगा। वो बोला तो वो तीनों हैरत से उसे देखने लगे। क्या मतलब था उसकी इस बात का? कहना क्या चाहता था वो? तुम इसे क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो तुम? वो उसे देखते हुए पूछने लगा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। शनाया के बाबा हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है, वो हमारी तलाक करवाना चाहते हैं। शनाया वही करेगी जो उसका बाप चाहता है, और मैं भी कब तक उसे ज़बरदस्ती अपने पास रख सकूंगा। इसलिए मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर हमारी कल को तलाक हो गई तो मैं नहीं चाहता कि शनाया की ज़िंदगी किसी तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हो। मैं शनाया को आगे जाकर किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाबा मान जाएं, लेकिन वो आसानी से मानेंगे नहीं। उनकी सोच ठीक है। वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे हमसफ़र की तलाश में है जो उसे इस दुनिया की हर खुशी दे सके, और शायद मैं इस तरह से हर खुशी उसको दे भी नहीं सकूंगा भाई। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना औरतों की डिमांडें कितनी होती हैं। मेरे साथ शायद मेरे जैसी कोई सूट करेगी, लेकिन शायद शनाया को छोड़कर मैं आगे के बारे में ना सोच सकूं। वो बारिक को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। क्या समझ रखा है तुमने हमें? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होगी और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? शनाया को अपने रिश्ते की अहमियत बताओ। जब तक वो तुम्हारे करीब नहीं होगी तुम्हें समझेगी नहीं, तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी, तब तक वो वही करेगी जो उसका बाप चाहता है। और शायद अब उसके बाप की सोच भी बदल चुकी हो। फिक्र मत करो ज़बर, तुम्हारा मसला हम हल कर लेंगे। तुम पर आने वाली हर मुसीबत को हम खुद पर हैंडल कर लेंगे। तुम पर आने वाली हर मुसीबत को हम तुम पर आने वाली हर मुसीबत को हम खुद पर हैंडल करेंगे। जाओ और शनाया के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। हर तरह की फजूल सोच को अपने दिमाग से निकाल दो। कल सुबह ये शक्ल बनाकर मेरे सामने आए ना तो गोली मार दूंगा तुम्हें। और उसे दादी के कमरे से निकालो। दादी के कमरे में आज रात अरूश और इबादत सोएंगी। वो फैसला करते हुए बोला तो ज़रान और शहीर दोनों उसे घूर कर रह गए। बस कर दिया ना फ़र्क इसके चक्कर में, कर दी ना हमारी रात बर्बाद भाई। हम भी आपके भाई हैं, और वो भी सगे वाले। वो बेबसी से बोले जबकि वो इग्नोर करते वहाँ से उठकर अंदर चला गया। जबकि ज़बर उन दोनों की शक्लें देखकर कहका लगाता उनके पीछे ही अंदर गया। मूवी देखें रात को? काफ़ी देर के बाद शहीर बोला तो ज़रान ने एक नज़र उसे देखा। हाँ तो मूवी देखेंगे, और क्या कर सकते हैं हम? ज़रान ने मुंह बनाकर कहा और फिर उसके साथ ही उठकर अंदर चला गया। अच्छी मूवी है, मुझे इसके गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ज़िबाइश ने कहा तो वो उसे देखकर बस हाँ में सर हिला गए। उसके पास बैठना उसे हरगिज़ पसंद नहीं था। वैसे दामियार के साथ कब से तुम्हारा अफेयर चल रहा था? वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली तो इज़ा ने एक नज़र देखा। कोई अफेयर नहीं था हमारा। वो रिश्ता लेकर मेरे घर आए और मेरे भाइयों को रिश्ता पसंद आया तो शादी करवा दी। वो सरसरी सा बता रही थी, जबकि ज़िबाइश ने ओ करके हाँ में सर हिलाया, जैसे उसकी बात को समझ गई हो। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम लोगों का काफ़ी पुराना अफेयर चल रहा है। घर वालों से छुपकर तुम लोगों ने निकाह कर लिया था, और बाद में जब बात बाहर आई तो दामियार ने तुम्हारा रिश्ता मांगा और फिर शादी हुई। ऐसी कुछ लव स्टोरी नहीं है तुम्हारी? वो बोली तो वो हैरत से उसे देखने लगी। क्या बकवास कर रही थी? मैंने कहा ना हमारा कोई अफेयर नहीं था, कोई लव स्टोरी नहीं है हमारी। हमारी शादी घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक हुई है। मुझे पसंद थे दामियार। अब की दफ़ा वो काफ़ी सख्ती से बोली। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम 3 महीने पहले से उससे निकाह कर चुकी हो। वो एक कागज़ खोलते उसके सामने रख कर बोली तो इज़्ज़ा की रंगत लम्हे में उड़ी थी।
तुम्हारे घर वाले यकीनन तुम्हारे इस निकाह के बारे में नहीं जानते होंगे। अब देखो ना, इस पर तुम्हारे घर वालों में से किसी की भी कोई सिग्नेचर नहीं। छुप कर किया था क्या वो निकाह? वो बोल रही थी जबकि वो हैरत से उसे देखने लगी। उसकी उड़ी रंगत देखकर उसे बहुत मज़ा आया। तुम मूवी इंजॉय करो, मैंने तो काफ़ी इंजॉय कर लिया। वो उसके करीब से उठती अपने कमरे में बंद हो गई। जब उसे दामियार सीढ़ियों से नीचे उतरता नजर आया, खौफ से उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। अगर ये बात बाहर निकली तो उसके भाइयों को पता चल जाएगा, और क्या सोचेंगे उसके भाई? उसने जानबूझकर दामियार से निकाह कर लिया, वो भी 3 महीने पहले। क्या सोचेंगे वो लोग कि उसने घर से भागकर दामियार से शादी की थी? इस थोड़ी सी देर में वो क्या से क्या सोच चुकी थी जब दामियार उसके सामने आकर रुक खड़ा हुआ था। जबर अंदर आया तो वो दादी के पास बैठी उसकी शिकायतों के अंबार लगा चुकी थी। खासकर अपने प्यारे खरगोश को अपनी गोद में रखे वो दादी को सब कुछ बता रही थी। और बताऊं दादी, वो कहते हैं कि ये जो खरगोश है ना, इससे जरासीम भी लग जाते हैं और आदमी मर भी सकता है। वो एक और मौजू छेड़ चुकी थी, जबकि वो उसकी कल रात वाली बातों पर पछता रहा था। इस खरगोश को बेड से उतारने के लिए उसने ना जाने कितने इल्ज़ाम लगा दिए थे उस मासूम से खरगोश पर, और उस वक्त वो दादी को वही सब बातें बता रही थी। अरे कुछ नहीं होता, ये मासूम सा जानवर है, उसको साफ सुथरा रखो। कौन से जरासीम लगते हैं? ये तो छोटा सा मासूम सा जानवर है, ये किसी को क्या ही नुकसान पहुंचा सकता है। दादी ने उसकी गोद से उस छोटे से खरगोश को अपनी गोद में रखा। शनाया, कमरे में चलो, सारी रात यहीं बैठकर दादी को परेशान करना है क्या? वो उसके सर पर सवार होते बोला था। मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मैं तो दादी से बातें कर रही हूँ। दादी, मैंने आपको परेशान नहीं किया ना? वो दादी की तरफ देखते हुए बोली। नहीं मेरा बच्चा, मेरी जान, तुमने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। इसे रहने दो आज रात यहीं मेरे पास ही। दादी तो सचमुच में कबाब में हड्डी बनने का इरादा रखती थी। दादी, इसकी टांगें बहुत चलती हैं, सुबह आपकी कोई ना कोई हड्डी पसली हिला कर बैठी होगी, आप जानती नहीं है इसे। उसने दादी को डराना चाहा। अल्लाह अल्लाह दादी, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाती। वो फौरन इनकार कर गई। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा था वो उस पर, वो तो हाथ पैर चलाती ही नहीं थी रात में। हाँ हाँ, इतनी नेक परवीन हो ना तुम्हें तो मैं जानता ही नहीं। चलो उठो, कमरे में जाओ। खबरदार जो दादी को रात को परेशान करने की प्लानिंग बनाए। वो उसे देखते हुए बोला, जबकि वो दादी के और पास हो गई। दादी को तंग मत करो। देखो शनाया, आओ मेरे साथ, बिल्कुल टाइम नहीं है। वो आंखों ही आंखों में उसे घूरते हुए बोला। हाँ तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप जाए ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं फजूल में? जाएं, आपको यहाँ रुकने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। वो गुस्से से उसे जाने का बोल चुकी थी, जबकि उसे घूर रहा था। रहने दो ना इसे मेरे पास ही, क्यों तंग करते हो तुम इसे? तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, इसे यहीं सोने दो, दादी ने कहा। दादी नहीं ना, वो उनसे कुछ कहता उससे पहले इबादत और अरूश उनके कमरे में दाखिल हुए। दादी, मुझे आपके पास सोना है, और मुझे भी, अरूश भी कहते हुए उनके बेड पर आ गई, जबकि ज़बर भी। चलो उठो अब इधर से, यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, वो उसका बाजू पकड़कर खड़ा कर चुका था। मेरा बनी रैबिट, वो अपने खरगोश को देखते हुए बोली। मैं इसे संभाल लूँगी। इज़ा के पास ना पहले एक बिल्ली होती थी, उसने इसके लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनवाया था। हम तुम्हारे बनी रैबिट को वहाँ पर रखते हैं। इबादत ने उसे प्यार करते हुए कहा। हाँ ज़रूर इबादत, तुम इसको वहीं पर रख लो। वो उसे खुले दिल से इजाज़त देता शनाया का हाथ थाम कर बाहर घसीट कर ले गया, जबकि शनाया परेशानी से उसके साथ घिसटती हुई बाहर आ गई थी। क्या मसला है आपके साथ? क्यों घसीटते जा रहे हो मुझे? दादी के पास सोना था मुझे, वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, लेकिन उसके गुस्से की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर वो उसे लिए अपने कमरे में आ गया था। मेरा मसला ये है कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आनी, इसलिए अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में यहाँ पर रहोगी। वो उसे देखते हुए बोला, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगी। मैं वहाँ आपके साथ आपके कमरे में ही रहती हूँ, क्या चला जाता अगर एक दिन मैं यहाँ दादी के पास सो जाती? वो गुस्सा हो रही थी। हाँ बेशक रहना तुम दादी के पास, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आज नहीं, आज की रात तुम मेरे साथ गुजारोगी। अब कोई बेकार फजूल की बात नहीं। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा। लेकिन आज की रात में ऐसा क्या ख़ास है जो आपके साथ मुझे गुजारना पड़ेगी? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। जब वो हल्का सा उसके कान के करीब झुका और सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, आज की रात बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारी वेडिंग नाइट है। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में कहता उसके होश ही तो उड़ा गया। क्या? वो कितनी ही देर कुछ बोल ही नहीं पाई थी, जबकि उसके अटके हुए लफ्ज़ों पर उसका दिल चाहा वो कहका लगा, लेकिन नहीं, वो उस नन्ही सी जान को किसी तरह की परेशानी में हरगिज़ नहीं डालना चाहता था। वो तो बस अपने दिल की बात उससे शेयर करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि इस थोड़े से वक्त में वो उसके लिए कितनी अनमोल, कितनी ख़ास हो चुकी है। आज हम दोनों की वेडिंग नाइट है मेरी जान, आज की रात हम दोनों एक दूसरे की बाहों में गुजारेंगे। वो एक दफ़ा फिर उसके कान में झुकता उसके कानों पर अपने लब रखते हुए बोला, जबकि शनाया की तो मानो जान लबों में आ गई।
उससे एक भी लफ्ज़ अदा नहीं हो पा रहा था। वो क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आ रही थी और वो जैसे उसे मज़ीद कुछ समझाने के मूड में था भी नहीं। वो जितना समझाना चाहता था यकीनन समझा चुका था। अब वो उसकी तरफ से किसी बात का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। क्या हुआ, मेरे साथ वेडिंग नाइट नहीं मनानी क्या? वो शरारत से बोला था। वो शरारत से बोलता उसके कानों पर हल्के से अपनी उंगलियों का लम्स छोड़ते उसकी गर्दन को टच करने ही लगा था कि उसके हाथ को अपनी नाजुक सी मुट्ठी में कैद करके, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो दांतों की नुमाइश करते कुछ घबराई घबराई सी बहुत प्यारी लग रही थी उसे। मैं आज की रात तुम्हारी सारी नींदें भगा दूंगा, डोंट वरी, नींदें भगाने में मैं माहिर हूँ। वो आंख दबाता शरारत से बोला, जबकि उसे अब खौफ आने लगा था। उसकी बातें उसे डरा रही थी। ज़बर का दिल चाहा कि उसके सारे डर खौफ खुद में समेट कर उसे हमेशा के लिए अपने बाजू में कैद कर ले। इजाज़त दो मुझे कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें खुद में कैद कर लूँ। वो उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसे ऊंचा करते हुए उससे बेहद मोहब्बत से इजाज़त मांग रहा था, जबकि वो उसके सामने खड़ी बुरी तरह से कंफ्यूज हो रही थी। उससे ज़्यादा तो उसे कंफ्यूज वो करना भी नहीं चाहता था और ना ही वो उसे खुद से ज़्यादा खौफज़दा करना चाहता था। इसलिए उसके माथे पर वो लब रख गया। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रही थी। उसका खौफ ही तो ज़बर को मज़ीद उसकी तरफ माइल कर रहा था। वो चाहकर भी आज पीछे हटने के मूड में नहीं था। वो पूरी तरह से उसे अपना बना लेना चाहता था, खुद में कैद कर लेना चाहता था। मुझे वॉशरूम जाना है, वो घबराए हुए अंदाज में बोली तो ज़बर का दिल चाहा एक ज़ोरदार कहकहा लगा, लेकिन कुछ भी बोले बगैर वो उसके पास से उठता उसे वॉशरूम जाने का रास्ता दे चुका था, जबकि वो उसकी नज़रों से छुपती अगले ही लम्हे वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। वो बार बार घड़ी की जानिब देख रहा था। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन वो बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। शनाया, अंदर सो गई हो क्या? बाहर निकलो यार, कितना इंतज़ार करूं मैं तुम्हारा? उसने दरवाजे पर दस्तक देते ऊंची आवाज़ में कहा, जबकि अंदर वो ज़मीन पर चौकड़ी मारे बैठी बुरी तरह घबरा रही थी। मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊँगी, वो ऊंची आवाज़ में बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराया। बेगम साहिबा, ये अंदर किन कामों में लग गई हो? बाहर निकलो, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। आज तो मैं तुमसे अपना हक लेकर रहूँगा। बाहर निकलो फ़ौरन। वेडिंग नाइट इस तरह नहीं मनाई जाती, वो मुसलसल दरवाज़ा खटखटाते बोल रहा था, जबकि उसके बार बार वेडिंग नाइट लफ्ज़ पर उसे मज़ीद घबराहट हो रही थी। हाँ बस आती हूँ, वो इतना ही बोली, जबकि ज़बर एक दफ़ा फिर से बेड पर बैठते उसका इंतज़ार करने लगा। लेकिन वक्त एक बार फिर गुजरने लगा और उसे अंदर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिर ये लड़की उसे चाहती क्या थी? लगता है आज की सारी रात इसी तरह बाहर बैठे बैठे गुजर जानी है। मोहतरमा ने तो बाहर आना नहीं, वो सोचते हुए वॉशरूम के दरवाजे को देख रहा था। वो वॉशरूम के अंदर बैठे मुसलसल ये सोच रही थी कि अब क्या होगा। दिमाग में तो बस एक ही सोच चल रही थी कि जब तक वो सो ना जाए तब तक वो हरगिज़ यहाँ से नहीं निकलेगी। अब वो उसके सोने का इंतज़ार करती तो क्या ही करती यहाँ अंदर बैठकर, लेकिन थोड़ी देर पहले उसने जो दरवाजे पर दस्तक देकर उसे बताया कि वो बाहर आ जाए, शायद इसीलिए बताया ताकि उसे एहसास हो कि वो जाग रहा है, लेकिन सो जाएगा। आखिर कितनी देर जाग सकता था? दरवाज़ा तोड़कर थोड़ी अंदर आ जाएगा। मैंने नहीं मनानी उसके साथ वेडिंग नाइट, मैं हरगिज़ बाहर नहीं जाऊँगी, जो मर्ज़ी कर ले, वो खुद ही फैसला करते हुए बोली। जब थोड़ी देर के बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई, लड़की, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम दरवाज़ा लॉक करके अंदर बैठ जाओगी तो मैं अंदर नहीं आ सकूँगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस वॉशरूम के लॉकर के चाबी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसने संगीन धमकी दी, जबकि अंदर बैठी शनाया इस दफ़ा और घबरा गई थी और उठकर अगले ही लम्हे दरवाज़ा खोल गई। मैं क्यों दरवाज़ा लॉक करके बैठूंगी? वो तो मैं चेंज करना चाहती थी तो कपड़े ढूंढ रही थी, लेकिन कपड़े मिले नहीं तो फिर मुझे बाहर आना पड़ा। उसने उसकी तरफ देखते हुए जैसे तफसील बताई थी। वॉशरूम में इतनी देर रहने की? 1 घंटे में तुमने कौन से यहाँ बैठकर अंदर सर्चिंग की है कि तुम्हें कपड़े नहीं मिल रहे? क्या मुझे नहीं बोल सकती थी? मैं तुम्हें कोई कपड़े निकाल के दे देता। 1 घंटा यहाँ बैठकर तुम कर क्या रही थी? मैं सोच रही थी, वो जल्दी से बोली। क्या सोच रही थी? कि मुझसे कपड़े मांगने चाहिए या नहीं? वो उल्टा सवाल करने लगा। अरे नहीं, मैं ये सोच रही थी कि यहाँ कपड़े कहाँ से लेकर आऊँगी, ऑर्डर कर देती हूँ। फिर सोचा फ़ोन तो मेरा आपने तोड़ दिया है, तो इस सोच को छोड़कर फिर मैंने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। वो खुद भी नहीं जानती थी वो क्या बोल रही है, जबकि ज़बर का दिमाग और बुरी तरह से घुमा कर रख गई थी वो। तुम इतना फजूल कैसे बोल लेती हो? तुम इतना फजूल कैसे बोल लेती हो? इतने लफ्ज़ ज़ाया कैसे कर लेती हो तुम? तुम्हारे पास कोई माकूल बहाना नहीं है जिस पर मैं यकीन कर सकूं? वो सीने पर हाथ बांधे उससे पूछने लगा। अब थोड़ी देर सब्र करें, मैं अभी कोई माकूल बहाना ढूंढ कर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। वो जल्दी से बोली तो वो उसे घूर कर रह गया। मतलब वो सचमुच में बहाने ही बना रही थी। खैर इतना तो वो खुद भी जानता ही था।
बाकी के माकूल बहाने तुम कल सुबह बना लेना, फिलहाल मेरा वक्त बर्बाद करने का जो प्लान तुमने बनाया है ना वो कैंसिल कर दो। वो उसका बाजू पकड़े एक दफ़ा फिर से उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। वो मैं क्या सोच रही थी कि हम वेडिंग नाइट कल ना मनाएं। वो उसके नज़दीक बेड पर आने लगा तो वो जल्दी से बोलूं, क्यों आज की डेट में तुमने चिल्ला काटना है क्या? उसे घूर कर बोला, जो होगा वो आज ही होगा, कल पर कुछ नहीं जाएगा, वरना अगर कल मेरे भाई ने मेरे चेहरे पर खुशी नहीं देखी तो वो मुझसे 100 तरह के सवाल करेंगे और मैं अपने भाई को ये नहीं कह सकता कि मुझे उस पर यकीन नहीं है। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। वो उसकी बात काटते बोली, इस वक्त तुम्हें मेरी बातें नहीं बल्कि मेरी फीलिंग समझनी चाहिए। वो उसको अपने करीब खींचते हुए बोला, जिंदगी तो ये थी जो उसे आज मिली थी। शनाया की कुर्बत में आज जो सुकून मिला था वो सुकून ही तो सब कुछ था उसके लिए। बेशक मोहब्बत को हासिल कर लेने से बड़ी और कोई खुशी नहीं थी, मोहब्बत से बढ़कर कोई ज़िंदगी नहीं थी। यहाँ आकर वो हर चीज़ भुला गया था। उसे बस ये पता था कि उसे उसकी शनाया मिल चुकी है। उससे दूर होने का डर ख़त्म हो गया था। वो उसके पास नहीं आता ये सोच कर के कल को उन दोनों को अलग हो जाना है, लेकिन नहीं, उसके भाई ने कहा था कि उसके साथ है, हर कदम पर वो उसका साथ निभाएगा। वो कभी शनाया को उससे अलग नहीं होने देगा। वो शनाया के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। शनाया उसकी है और उसकी रहेगी और वो अपने भाई पर यकीन करता था। उसने बस एक नज़र उस मासूम चेहरे को देखा, उसे उस पर तरस आया।